नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शहरयार सोच लेगा कि वो एमल की शर्त मानने को तैयार है, बच्चे को अडॉप्ट करने वाली। इसलिए अपनी माँ से कहेगा कि मैं एमल को लेने जा रहा हूँ। अब आयमा भी ये बात सुन लेती है और उसे तो शहरयार की बात सुन के शदीद गुस्सा आता है। दोनों माँ बेटे को सुना देती है कि अगर आप लोगों का ख्याल है कि कोई मुझे शहरयार की ज़िंदगी से या इस घर से निकाल सकता है, तो अब मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस घर से निकालने की जुर्रत किसे है, और ना ही मैं एमल को इस घर में वापस आने दूंगी। अगर शहरयार मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे एमल का भी कभी होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ शहरयार जब एमल को लेने पहुंचता है तो एमल के पेरेंट्स शहरयार को समझाते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से एमल को तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए राज़ी किया है, और तुमने एमल को इस तरह से अपने घर से निकाल के बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी दोबारा एमल के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। शहरयार एमल के पेरेंट्स के सामने बहुत शर्मिंदा होता है, उनसे माफ़ी मांगता है और वादा भी करता है कि आज के बाद एमल के साथ उस घर में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं एमल को हमेशा खुश रखूँगा और ये जो भी चाहती है मैं इसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। एनी, जिसे पता है कि शहरयार एमल को लेने गया है, बहुत खुश है और बेचैनी से अपनी बहन का इंतज़ार करती है कि आज आखिरकार वो अपने घर वापस आ जाएगी। उसके लिए ख़ास खाने का एहतमाम करती है। एमल के वापस आने पे एनी उसे बहुत पुरजोश तरीके से मिलती है, इस्तकबाल करती है और कहती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एमल कि तुम घर वापस आ गई, वरना शायद मैं तो ख़ुद को कभी भी माफ़ ना कर पाती कि मेरी वजह से मेरी बहन को घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं ख़ुद को तुम्हारा मुजरिम समझने लगी थी। लेकिन एमल एनी से कहती है कि जो कुछ हो गया है बेहतर यही है कि हम उसे भूल जाएं और एक दूसरे के लिए दिल साफ़ कर लें। मुझे भी अफसोस है कि मैं तुमसे बदगुमान हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनी एमल से कहती है तुम जल्दी से फ़्रेश होके आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत लजीज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अब जब सब लोग खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो आयमा चोरी छुपे एमल के खाने में कुछ जहरीली चीज़ मिला देती है, लेकिन एमल की बजाय वो खाना गलती से शहरयार खा लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। अब डॉक्टर बताता है कि शहरयार के खाने में कुछ जहरीली चीज़ मिली हुई थी, तो सबका शक एनी की तरफ जाता है कि खाना तो एनी ने बनाया था। अब एनी जब देखती है कि सभी लोग उस पर शक कर रहे हैं, बहुत परेशान हो जाती है। अपनी परेशानी अफ़ान के साथ ही शेयर करती है और उसे कहती है कि अफ़ान अब क्या होगा, सबको लग रहा है कि मैंने खाने में कुछ जहरीली चीज़ मिलाई है, भला मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब बाकी घर वाले तो यही सोचेंगे कि एनी ने जानबूझ के खाने में जहर मिलाया है, क्योंकि वो चाहती है कि शहरयार मर जाए। वो अपनी बहन को इस घर में वापस आते हुए और खुश होते हुए देख ही नहीं सकती। लेकिन आयमा जब देखती है कि खाना शहरयार ने खा लिया और उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो गया। मैंने तो एमल को मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था और वो खाना शहरयार ने खा लिया। अब आयमा अपनी माँ से अपनी परेशानी का तज़किरा करती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, खाने में जहर मैंने मिलाया था, लेकिन मैं शहरयार को नहीं बल्कि एमल को मारना चाहती थी। इत्तफाक से आयमा की ये बात मुलाजमा सुन लेती है और वो फ़ाखरा बेगम को जाके सारी हकीकत से आगाह कर देती है। फ़ाखरा बेगम को जब मुलाजमा से ये पता चलता है कि खाने में जहर एनी ने नहीं बल्कि आयमा ने मिलाया है, तो फ़ाखरा बेगम तो शदीद गुस्से में आ जाती है और आयमा से कहती है मैंने इस दिन के लिए तुम्हें अपने बेटे की बहू बनाया था कि तुम मेरे बेटे की जान ले लो। तुम इस हद तक भी गिर सकती हो, मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था। आयमा फ़ाखरा बेगम के सामने साफ मुकर जाएगी कि खाला मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप मेरे ऊपर शक क्यों कर रही हैं। फ़ाखरा बेगम कहेंगी कि मैं शक नहीं कर रही बल्कि यकीन से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई है। फ़ाखरा बेगम फ़ौरन उसी मुलाजमा को बुलाएंगी और मुलाजमा सबके सामने गवाही देगी कि जी बिल्कुल आयमा बीबी अपनी माँ को बता रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने खाने में जहर मिला दिया। अब जब आयमा को पता चलेगा कि वो पकड़ी जा चुकी है, तो फ़ौरन ही फ़ाखरा बेगम के सामने रोना शुरू कर देगी और सफाइयाँ पेश करने लगेगी कि खाला मैंने जहर शहरयार के लिए नहीं बल्कि एमल के खाने में मिलाया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए, मेरे और शहरयार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाए।
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहरयार उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आए हैं और उसके साथ इस कदर मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। फ़ाखरा बेगम कहती है, जो भी है बहरहाल मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने घर में इसलिए जगह दी थी कि तुम दोनों बेसहारा हो, और फिर अपने बेटे से तुम्हारा निकाह कराया। मुझे क्या पता था कि मेरे एहसानात का तुम इस तरह से बदला दोगी। तो आयमा भी अब अपनी खाला के ये ताने सुनने के बाद बदतमीज़ी पे उतर आएगी और कहेगी कि खाला, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप शहरयार को इजाज़त ना देती कि वो एमल को वापस ले आए तो मैं कभी भी खाने में जहर ना मिलाती। फ़ाखरा बेगम तो आयमा के इस लबो लहजे पे हैरान रह जाती हैं और उसे कहती हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इस तरह से बदतमीज़ी करोगी। तो आयमा कहती है, खाला, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी करेंगी। और वैसे आप अपना भी तो सोचें, आप खुद भी तो एमल को शहरयार की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। तो अब जब शहरयार ने एमल को वापस लाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आपने उसे रोका क्यों नहीं। फ़ाखरा बेगम तो बस देखती रह जाती हैं कि ये वही आयमा है जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी और मेरे आगे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकती थी। आज मैंने इसे अपनी बहू बना लिया और ये मेरे साथ इस तरह से पेश आ रही है। अब अफान भी ये सब देख लेता है तो अपनी माँ को एहसास दिलाता है कि इसी वजह से मैं आपको मना करता था कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसकी असलियत बहुत पहले से पहचान गया था। अब आपको भी इसका असल चेहरा नज़र आ ही गया ना आखिर। फिर फ़ाखरा बेगम को अपने बेटे की वो बात याद आती है जब शहरयार ने अपनी माँ से कहा था कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन अफसोस कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपको सारी हकीकत नज़र आना शुरू हो आपके हाथों से हर चीज़ निकल चुकी हो। अब जाके फ़ाखरा बेगम को भी एहसास होता है, अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैंने अफान की बात मान ली होती और ज़िद में आके आयमा की शादी शहरयार से ना करवाती। और आयमा से भी कहेगी कि तुमसे बेहतर तो ये पराई लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने कभी भी अपना रवैया दुरुस्त नहीं रखा। इसके बावजूद भी मैंने कभी इन्हें अपने सामने ज़ुबान चलाते हुए या ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ फरी की ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। अब फ़ाहद की माँ तो सुबह सवेरे ही अपने ऑफ़िस चली जाती है, जबकि घर पे नाश्ता वगैरह तैयार नहीं होता। फ़ाहद के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि बाहर से नाश्ता कर ले, इसलिए फ़री से ही कहता है कि आज तुम्हें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। फ़री तो फ़ाहद की बात सुन के खासी परेशान हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि मैंने तो कभी काम नहीं किया और किचन के काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फ़ाहद कहता है, कोई बात नहीं, जब करोगी तो सीख जाओगी, और ये कौन सा तुमने हमेशा करने हैं। जब मेरी अच्छी जॉब हो जाएगी तो उसके बाद मैं कोई मुलाजमा भी अफोर्ड कर सकूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हें खुद ही सारे काम करना होंगे। दूसरी तरफ फ़री को उसकी दोस्त की कॉल आएगी और उससे पूछेगी कि तुम्हारा भाई अब बेहतर है। फ़री हैरान होगी कि मेरे भाई को क्या हुआ, तो वो कहेगी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है। फ़री तो ये सुन के काफ़ी परेशान हो जाएगी, फ़हद से कहेगी कि मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। वहाँ पहुँच के फ़री अपनी माँ से नाराज़ होगी कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ही बेगाना कर दिया, भाई हॉस्पिटल में है और आप लोगों में से किसी ने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। तो फ़री की माँ कहेगी कि मुझे कितनी दफ़ा तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने जब से अपनी मर्ज़ी की है उसके बाद से हमारे घर से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। बहरहाल फ़री वहाँ पर एमल को देखेगी तो अपनी माँ से पूछेगी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो फ़ाखरा बेगम बता देगी कि शहरयार इसे लेने गया था, कल ही ये वापस आई है। तो फ़री सारा इल्ज़ाम एमल पर ही लगा देगी कि इसका मतलब है शहरयार भाई को इसकी वजह से ही कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि फ़ाखरा बेगम फ़री को चुप करा दें, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि मेरे बेटों ने अपनी पसंद से जो बहुएं मुंतखब की हैं वो बहरहाल उस आयमा से तो कहीं बेहतर हैं। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या फ़ाखरा बेगम को अपनी गलती का एहसास होगा और वो एनी और एमल से अपने किए की माफ़ी मांगेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।